अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे दोस्त हमारे खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों ये बता दूँ कि आप लोग को ये 45 नंबर 50 नंबर ये कैसे चेक होगा, इसलिए कि आप तो जो है कि 43 नंबर तक आप सही चेक कर सकते हैं। तो इसको जो है कि ये जो 1 mm खुलेगा तो उसको 1 mm से आधा से कम खुलेगा तो समझिए कि 50 नंबर हो गया। और 1 mm से पौना में खुलेगा तो 45 नंबर हो गया। और 1 mm पूरा खुल गया तो ये 43 नंबर हो गया। फिर 2 mm खुल गया तो 42 नंबर हो गया। 3 mm खुल गया तो 41 नंबर हो गया। फिर 4 mm खुल गया तो 40 नंबर। और ये 5 नंबर खुल गया तो 39 नंबर। इसी तरह इसको जोड़ते चले जाना है। 6 नंबर खुल गया तो 38 नंबर। फिर 6 में थोड़ा कम खुलेगा तो 38 होगा। 6 पूरा खुल जाएगा तो 37 होगा। फिर 7 नंबर खुलेगा तो 36 होगा। फिर 8 खुलेगा तो 35 होगा। फिर ये 9 खुलेगा तो 34 होगा। फिर 10 खुलेगा तो ये 33 होगा। फिर 10 में थोड़ा कम खुलेगा तो 33 होगा। थोड़ा ज़्यादा खुलेगा तो 32 होगा। तो 32 10 पूरा खुलेगा तो 32 होगा। 10 से हल्का सा कम रहेगा यानी 10.5 9.5 होगा तो आपका ये 33 होगा। फिर ये 11 खुलेगा तो 31 हो गया। फिर ये 12 खुलेगा तो 30 नंबर हो गया। फिर 13 खुलेगा तो 29 नंबर हो गया। फिर 14 खुल गया तो 28 नंबर हो गया। फिर ये 16 नंबर खुलेगा तो 27 नंबर। फिर 18 नंबर खुलेगा तो 26 नंबर। फिर ये 20 नंबर खुल गया तो 25 नंबर हो गया। फिर ये 22 mm खुल गया तो ये 24 नंबर हो गया। फिर ये 24 mm खुल गया तो 23 नंबर तार हो गया। फिर 28 mm खुला तो 22 नंबर तार हो गया। फिर ये 32 mm खुला तो 21 नंबर तार हो गया। फिर ये 36 mm खुल गया तो 20 नंबर तार हो गया। फिर ये 40 mm खुला तो 19 नंबर तार हो गया। फिर ये 48 mm खुला तो ये 18 नंबर तार हो गया। फिर ये 58 नंबर खुला तो 17 नंबर तार हो गया। फिर 64 नंबर खुला तो 16 नंबर हो गया। इसी तरह ये पूरा ये आप लोग को मैं दिखाया जाए। 128 खुला तो 10 नंबर तार हो गया। फिर 176 खुला तो 7 नंबर हो गया। ये तो पूरा आप लोग को मैं बता ही दिया हूँ। फिर ये 276 खुला तो 2 नंबर तार हो गया। फिर 300 खुला तो 1 नंबर तार हुआ। 324 खुला तो 0 नंबर तार हो गया। 0 नंबर का ही तार वाइंडिंग में 0 तक ही आता है। उसके बाद तो फिर अलग अलग वो दूसरा तार आ जाता है। का पैकेट ये है, इसमें लिखा हुआ भी है स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी वायर का गेज निकालने वाला, जो वाइंडिंग वायर होता है उसका गेज निकालने वाला। अब इसको बहुत लोग सोचते होंगे कि गोल वाला है इसमें होगा। नहीं, ये गोल वाला नहीं है। ये जो मुंह पे ही जो है उसी मुंह पे ही देखा जाता है। जैसे कि पतला वाला का मुंह वाला इधर है और ये बाहर ये पतला सा निकला हुआ है। तो ये देख सकते हैं कितना नंबर, यानी 32 नंबर दिया हुआ है। और ये जो है हमारा माइक्रोमीटर है। ये माइक्रोमीटर देख सकते हैं ये इंचेज में है। और इसको सेटिंग करने के लिए यहाँ पे जो है इसको 00 आना चाहिए, तभी जो है कि गेज सही बताएगा। और इसको सेटिंग करने के लिए अगर ये 0 से इधर उधर हो जाए तो ये हमारे पास ये टूल्स यानी रिंच है। तो ये तो चलिए अलग मसला है, वो बाद में भी कभी समझा देंगे आप लोग को। तब ये दोनों में कौन सा सही गेज बताता है, तो देखिए दोनों में सबसे अच्छा गेज ये बताता है माइक्रोमीटर। इसलिए कि इसमें क्या है कि जो मोटा वायर है वो तो ठीक बता देता है, लेकिन जब ये आगे जब 32 से आगे जब 25 से आगे जब बढ़ता है
जितना ही आगे बढ़ता है यानी 24 है, 25 है, 30 है, 30 तक सही बता देता है, लेकिन 30 के ऊपर जब जाने में क्या होता है कि सही नहीं बता पाता है। इसलिए कि जब आप 33 का चेक करेंगे, 34 का चेक करेंगे, 35 का चेक करेंगे तो अगले पिछले दोनों में ही घुस जाता है। तो फिर आप चेक कैसे करेंगे? आप इसको डिसाइड कैसे कर सकते थे कौन सा है? इसलिए कि जो है कि 35 नंबर वाला 36 नंबर में भी सही आता है और 35 नंबर में भी सही आता है, तो कौन सा डिसाइड करेंगे? अच्छा है 40 नंबर आपको चेक करना है, 37 नंबर चेक करना है, तो सब में सब घुस जाता है। तो 33 नंबर के ऊपर जो है कि प्रॉब्लम है इसमें चेक करने में, आप परफेक्ट नहीं चेक कर सकते हैं। हाँ, कोई नया तार है उसके साथ अगर जो घुसा करके देखेंगे कि हाँ ये दोनों कितना ढीला टाइट है, वैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अगर पुराना वायर है उसको और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप गेज निकालना चाहते हैं तो इससे नहीं निकल सकता है, और इससे आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकाल सकते हैं। ये माइक्रोमीटर सबसे अच्छा होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब ये इस पे तो पूरा लिस्ट दिया हुआ रहता है। ये देख सकते ये इंचेज में का लिस्ट है। ये इंचेज का लिस्ट है, 2 लिस्ट इंचेज का है और ये 2 लिस्ट mm का है। तो ये जो है कि चलिए लिस्ट है, इसके हिसाब से मैं ये बहुत बारीक है, नहीं दिख सकता है, तो इसके लिए मैं पेपर पे इसको नोट कर लिया हूँ। अब ये यहाँ 0 नंबर से लेकर के यहाँ 50 नंबर तक का मैं लिस्ट बना दिया हूँ, यानी माइक्रोमीटर से 50 नंबर तक आप चेक कर सकते हैं। और इसमें लास्ट दिया है आपको कितना नंबर, 36 नंबर तक लास्ट आप चेक कर सकते हैं। 36 नंबर से ऊपर आपको अगर गेज निकालना हो तो ये बेकार है। तो चलिए, ये तो चलो अपने जगह पे है, ये भी अपनी जगह पे सही है, इसका कोई बात नहीं है। अब ज़्यादा बारीक उतना यूज होता भी नहीं है, लेकिन ये 33 नंबर के ऊपर में इसको चेक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसके में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये परफेक्ट है एकदम। तो आगे चल के दिखाते हैं आप लोग को। ये कोई भी वायर अगर गेज करने से पहले इसको जला दे, जैसे कि मैं ये जला करके, इस पर क्या होता है, ये पॉलिश होता है। पॉलिश अगर जल जाता है तो फिर ये वाइंडिंग वायर कोई काम का नहीं रहता है। जब तक पॉलिश है तब तक इसे वाइंडिंग वायर काम के आएगा। तो ये मैं जला लिया हूँ इसका पॉलिश, तभी जला लिया हूँ। तो ये जो है कि अब इसको, इसमें कॉपर भी रखा हुआ और एल्युमिनियम में रखा हुआ है। जैसे एल्युमिनियम है, ये कॉपर है। तो इसको चेक करने के लिए अब इसमें इसको टेस्ट करेंगे, कहाँ घुस रहा है, ये कहाँ पे नहीं घुस रहा है, कहाँ पे घुस रहा है। तो इसे एक एक ऐसे बढ़ाते जाना है। अभी देखिए इसमें नहीं घुस रहा है, इसमें आसानी से घुस जा रहा है और इसमें ढीला जा रहा है। तो यानी जो आसानी से घुस जा रहा है यही इसका गेज है। तभी ये जो घुस जा रहा है इसका जो है कितना है, ये 14 नंबर है, देख सकते हैं यहाँ 14 नंबर है। अभी 14 नंबर है। अब ये एल्युमिनियम चेक करते हैं, एल्युमिनियम कहाँ पे आ रहा है। तब ये देख सकते हैं कितना नंबर। तो ये एल्युमिनियम जो है कि 13 नंबर में आसानी से घुस रहा है, यानी ये 14 नंबर है तो इसमें नहीं घुस रहा, 13 नंबर में घुस जा रहा है और ये 12 नंबर में ढीला है। तो यानी ये 13 नंबर है। चलिए ये भी हो गया। अब आप लोगों को पहले इसका दिखा देते हैं, उसके बाद फिर माइक्रोमीटर से दिखाएंगे। अब इसको भी ऐसे ही, इसको इसमें देख सकते हैं एक 20 नंबर में नहीं घुस रहा है, 19 नंबर में घुस रहा है, लेकिन 19 नंबर में कुछ ज़्यादा ही घुस रहा है।
अब 20 नंबर में नहीं गुजरा। चलिए तो 19 नंबर ही इसको मान लेते हैं। चलिए 19 नंबर। अब ये आगे ये 19 नंबर भी हो गया। अब इसको चेक करते हैं ये कितना नंबर है। तो ये 25 नंबर पे आ रहा है। 25 नंबर है लेकिन 26 नंबर में घुस जा रहा है, लेकिन है ये 25 ही नंबर। अब इसके आगे इसको चेक करते हैं। अब ये देखिए ये 33 नंबर में 33 नंबर और 34 नंबर दोनों में टाइट जा रहा है। अब फिर 35 नंबर में भी घुस जा रहा है। 3 में टाइट ही घुस रहा था। इसमें डिसाइड कौन सा करेंगे कि कौन सा है। तो चलिए अब आगे माइक्रोमीटर का चेक करते हैं। अब माइक्रोमीटर का सिस्टम ये है कि ये एक बार ऐसे खुलेगा तो जो 0 पे जो आएगा तो ये 1 mm यहाँ पे खुला है। यहाँ पे 1 mm खुला है। तो इसको थोड़ा चलाने के लिए सावधान रहना पड़ता है। ये तो बताता है सही, लेकिन इसको चलाने के लिए भी चलाने के लिए उतना ही सावधान रहना पड़ता है जितना ये सावधान है। तब इसको क्या है आप लोगों को ध्यान देना है कि ये एक जैसे कि इंची टेप में रहता है, ये 1-1 mm का खुला हुआ रहता है। तो ये देखिए 1 mm यहाँ पे आएगा। तो यानी 1 mm में 25 जगह ये बांटता है। ये आप ध्यान रखिए 1 mm में कितना 25 जगह ये बांटता है। तो इसको आप बहुत गौर से देखिएगा, बाद में ये ना हो कि आप बोले कि जो है कि मैं समझ नहीं पाया। तो ये आप लोगों को दिखा दूं कि पहले आप लोग को मैं गिना देता हूं कि एक यहाँ से लेकर के और यहाँ 24 तक, यानी 50 नंबर से 23 नंबर से लेकर 50 गेज तक, 23 गेज से लेकर 50 गेज तक का जो वायर है 1 mm में ही जो है कि आप लोग को मेजरमेंट करना होता है। अब यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, ये 48 तक 48 तक, तो ये 2 mm हो गया। तो ये 2 mm को 18 गेज से लेके 50 गेज तक आपको कितना 2 mm में ही चेक कर लेना है। मैं पूरा 1 by 1 में आप लोग को बताता हूँ। फिर जो है कि ये 72 mm है, 0 mm में है ये, और ये 104 mm है, फिर 160 mm है, फिर 232 mm है, और ये 324 mm है। तो 324 mm ये आपको 0 mm में होता है। यानी आपको यहाँ से ये 1 mm से 1 से लेकर के और 24 तक 1 ही mm खुलता है, यानी 0 mm तक 24 तक हुआ। और 24 के बाद से जो है कि 1.8 हो गया, अब ये 24 के बाद से 28 हो गया, 32 हो गया, ये 1 mm के बाद हुआ। ये 36 हो गया, ये सब 1 mm बाद हो गया। अब यहाँ 40 हो गया, यहाँ 48 हो गया, तो यानी 2 mm तक पहुँचने वाला है। फिर ये ऐसे 72 हो गया, तो ये 3 mm पहुँचने वाला है। फिर ऐसे ये 92 mm, तो 4 mm पहुँचने वाला। फिर ये यहाँ से 116 mm, फिर 128 mm, यानी ये 128 हो गया तो आपको 6 mm में घुसना शुरू हो गया।
फिर इसी तरह जो है कि पूरा ये है, ये 324 mm यानी 4/3 12। अब इसके हिसाब से यहाँ 4/3 12 mm यहाँ से खुलेगा और 324 होगा तो 13वां mm में घुस जाएगा। लेकिन ये 13 mm तो दोस्तों इसको इंची टेप से अगर नापेंगे तो ये 12 mm नहीं खुलता है। इसका mm का कुछ ये इंचेस के हिसाब से बनाया है, इसका 12 mm नहीं होता अगर मेजरमेंट करेंगे तो। इसके हिसाब से 12 mm हो गया, लेकिन इंची टेप के हिसाब से 12 mm नहीं होता है। इसलिए ये माइक्रोमीटर के हिसाब से 12 mm 13 mm खुलता है, 13 mm। चलिए दोस्तों अब एक एक करके अब ये माइक्रोमीटर से भी आप लोग को गेज करा देता हूँ। तो ये सबसे पहले जो है कि ये देखना है कि ये कितना नंबर है। तो ये पहले इसको ध्यान रखना है कि इसमें गेज करने के लिए पहले इसको वायर को पूरा इसे सीधा कर लें जलाने के बाद से। अब इसको जो है यहाँ पे इसको लगा करके इसको देखे कितना आ रहा है। तो ये देख सकते हैं ये आ रहा है आपका 'कितना आ रहा है, ये 9 से थोड़ा ज़्यादा ही है, तो ये 9 माना जाएगा। तो 9 पर आपको देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया है, 9 पे 34। ठीक है, तो ये 1 mm का अंदर है, एक चक्कर के अंदर है। अभी ये पूरा कितना, ये 0 से ये 5 हुआ, अब 5 ये 10 हुआ, तो 10 से यहाँ तक था। तो 0.9 अगर खुलेगा तो ये आपको कितना 34 नंबर तार होगा। इसका ये फार्मूला इसी के हिसाब से ये 0.9 mm खुलेगा तो ये 34 नंबर तार होता है। इसको मेजरमेंट करने के लिए अच्छा से इसको सीधा करना है, टेढ़ा नहीं रहना मांगता है। टेढ़ा रहेगा तो इसका मेजरमेंट सही नहीं आएगा। अब इसको देखेंगे तो कितना आ रहा, ये 18 आ रहा, यानी 20 है, 20 से 2 कम है तो 18 आ रहा। तब इसको ये हल्का सा ढीला करके अब इसको चेक करना है तो ये 0 mm है या 0 mm से ज़्यादा है। ये 0 पे रुक गया, यानी 0 mm के अंदर ही है। 0.18 वो कितना था, 0.9 था, ये 0.18 है, यानी एक चक्कर के अंदर ही खुला हुआ है। तब ये 18 पर ये आपका कितना हो रहा है, 26 नंबर तार हो रहा है। लेकिन गेज मीटर कितना बताया था, 25 बताया था। उसीलिए उस पर सस्पिशन हो जाता है। ये जो गेज से और माइक्रोमीटर से, माइक्रोमीटर एकदम परफेक्ट बताता है। अब जिसको माइक्रोमीटर नहीं चलाने आता है वो जो क्या समझेगा, वो तो किसी तरह डर ठोक देगा। अब इसके बाद इससे मोटा वाला इसको भी ऐसे पूरा सीधा करना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप गेज सही ना कर पाए। अब इसको भी ऐसे देखेंगे कि ये कितने पे ये खुल रहा है। तब ये खुल रहा है आपका, तब ये यहाँ कितना बता रहा है, 11 बता रहा है। तब इसको हल्का सा ढीला करेंगे, पूरा ढीला नहीं करते, ताकि फिर 11 पर रोक करके इसको देखेंगे कितना घूम रहा है ये। तो ये हल्का हल्का घुमा करके देखेंगे ये कितना, ये 0 आ गया। 0 के बाद से यानी 2 बार 0 आया, तो यानी 25 और 11 कितना होता है, 36। 11 पैसे था ना, ये 10 था, इसके बाद ये 11 पर रुका हुआ था, तो 11 ये और एक चक्कर और घुमा है, तो कितना हो गया, 25 और 11 आपको जोड़ करके 36 होता है।
तो 36 mm पर जब इसको चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 20 नंबर का तार। इसी के यही आपको फार्मूला याद करना है, तभी जो है कि आप इसको सही से चला सकते हैं। और ध्यान रहे जब भी खरीदेंगे तो इसको इंचेज में होना चाहिए। अब इससे अब मोटा वाला चेक करते हैं। अब इसी तरह इसको भी खोलते जाना है, जब तक ये घुस ना जाए इसको खोलते जाना है। अब इसको जो है जब ये घुस गया तब ये अच्छा से इसको देख ले कितना नंबर हो रहा है। तब ये देख सकते हैं ये कितने पे, ये 5 पे आके रुका हुआ है। तब इसको अब जोड़ेंगे, अब ये कितना हो रहा है। इसको भी हल्का ऐसे ढीला करेंगे, फिर इसको 5 पे ला करके ये जो हमारा यहीं से देखना है, ये 5 यहाँ पे रुका हुआ है। तब ये कितना चक्कर घूम रहा है। तब ये यहाँ पे हो गया हमारा 5 mm, 0.5 mm। फिर ये देखेंगे कितना चक्कर ये घूम रहा है, ये 0 आ गया, यानी 25 और 5 30। और फिर इसको देखेंगे कहाँ जा रहा है, एक चक्कर और आ गया, तो 30 और 25 55 हो गया। फिर इसको देखेंगे और कितना जा रहा है, तो एक बार और आ गया, यानी 3 बार 25 25 तो 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75। और तो कितना था, 55 था, और 25 80 हो गया। तो 80 हो गया, तो 80 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखते ये देखा, यह 80 है, 80 पे 14, 80 पे 14 हुआ ना। इस पे एकदम परफेक्ट आता है। आप लोगों को बस ध्यान देना है कैसे इसको चेक करना है। अब ये हो गया आपका अल्मुनियम। तो अल्मुनियम का भी अब इसको खोलते जाएंगे। अब यहाँ पे आके यहाँ कहाँ रुक रहा है, लेकिन तार सीधा होना चाहिए। तार सीधा टेढ़ा रहेगा तो फिर आपका परफेक्ट नहीं बताएगा। तब ये कितने पे दिख रहा है, यहाँ 15 और 2 17, यहाँ 15 लिखा है ना, 2 17 पे रुका हुआ था। इसको भी हल्का सा इसे ढीला करना है, फिर इसको 17 पे रखना है। 17 से आगे बढ़ेंगे तो ये 0.17 ये हो गया। अब ये 17 को छोड़ दी, इसको बाद में जोड़ देगा। अब ये देखते हैं कितना चक्कर हो रहा है। ये 1 चक्कर हो गया, अब ये 2 चक्कर हो गया, अब ये 3 चक्कर होगा। 3 चक्कर पे ये मुंह बंद हो गया। तभी कितना, 25 तिहाई 75 और 17 92 हो गया। अब 92 को अब देखेंगे कि 92 mm को यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं 92 mm को कितना 13 गेज हो गया। देखिए पहले भी मैं चेक करके आप लोगों को बताया था कि कितने पे कितना होगा। अब इसी तरह 324 आएगा तो 0 होगा, 300 आएगा तो 1 नंबर होगा, 276 आएगा तो 2 नंबर होगा। इसी तरह ये 252 होगा, ये 3 नंबर होगा। ये पूरा लिस्ट आप लोग को बना के इसीलिए दे दे। 212 होगा तो 5 नंबर होगा, 160 होगा तो 8 नंबर होगा। इसी तरह देखिए 92 नंबर है तो 13 नंबर आप काउंटिंग किए ही हैं। फिर जो है कि ये 80 है तो 14 नंबर। तो दोस्तों आप लोग चाहे तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं, ताकि पूरा वीडियो रोक कर के ही आप लोग को मैं दिखा दिया हूँ। इसको आगे पीछे भी करके दिखा लेता हूँ, ताकि आप लोग को चाहे तो आप वीडियो पे आराम से रोक के लिख सकते हैं पूरा। तो दोस्तों ये था मेरा फुल डिटेल्स आप लोग का वायर गेज निकालने के लिए। आप चाहें तो वायर गेज से निकाल सकते हैं, चाहे तो माइक्रोमीटर से निकाल सकते हैं। तो माइक्रोमीटर का ही
काउंटिंग यानी मेजरमेंट सही है। अब आपका मर्जी, अगर आप लोग को इसके बावजूद भी इतना डिटेल्स तो हमको लगता है कि कोई नहीं है बताता होगा, लेकिन आप लोग को मैं पूरा फुल डिटेल बताता हूँ ताकि जो है कि आप लोग को पूरा समझ में आ जाए, किसी को पूछ पाछ करने की ज़रूरत ना पड़े। तब दोस्तों चलिए आगे का भी बात रखते हैं कि जो है कि जितने लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं उनका चाहिए कि 5 वक्त का नमाज पाबंदी से पढ़ें और जो है कि अपने धार्मिक किताब तर्जुमे से यानी मीनिंग के साथ पढ़ें, ताकि जो है कि हर धर्म में जो मिलावट हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए मैं और आप मिलके ही ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए कि कोई भी काम करने के लिए आप चाहते हैं कि परफेक्ट हमको मालूम हो जाए। जैसे वायर गेज को ही आप ले लीजिए, अगर जे इसको परफेक्ट मेजरमेंट नहीं करेंगे तो दूसरा वायर लगाएंगे तो मोटर में यानी पंखे में किसी भी चीज़ में नहीं बैठेगा। बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। तो फिर जो धार्मिक किताब है उसको हम लोग ओरिजिनल क्यों नहीं ढूंढते हैं, सही क्यों नहीं ढूंढते कि हम लोग को सही है क्या चीज़। जो सही ढूंढेंगे तभी सही मिलेगा ना। तो आप लोग को अगर जो मुस्लिम है तो सही मुस्लिम, बुखारी, तिरमिजी, अबी माजा, निसाई, मुस्नद अहमद, जितना भी सही हदीस है उस पर आप उसको तर्जुमे के साथ पढ़िए तो सही मालूम पड़ जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़िंदगी में क्या क्या बताएं, क्या क्या नहीं बताएं। तो जो है उसको मानिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए। नहीं तो हमको जो है कि हमारी और आपकी जो क़यामत की बहुत ज़बरदस्त पकड़ होगी। और जो है कि जो गैर मुस्लिम है उनको चाहिए कि अपना धार्मिक किताब पढ़ें। जैसे कि अगर हिंदू हैं तो वेद पढ़ें, पूरे वेद को आप तर्जुमे के साथ पढ़ने में क्या कोई प्रॉब्लम है? चाहे रामायण को, चाहे मनुस्मृति को आपको पढ़ने में क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है? आप पढ़िए। आप अपना धर्म का किताब तो पढ़ लीजिए, फिर दूसरे धर्म का देखा जाएगा उसमें क्या सही है क्या गलत है। चाहे क्रिश्चियन है तो उनको बाइबिल पढ़ना चाहिए, ताकि वो बाइबिल जो पढ़ेंगे तो जो है कि बाइबिल में भी ओल्ड बाइबिल है, न्यू बाइबिल है, तो जो भी ओल्ड न्यू जो भी पढ़िएगा तब तो पता लगेगा कि हाँ पहले है क्या चीज़ हमारे धर्म में, उसके बाद दूसरे धर्म को हम देखेंगे। पहले अपने ही धर्म को नहीं पढ़ेंगे तो फिर दूसरे धर्म को हम क्या पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा होते ही जा रहा है। हमारा दरख्वास्त यही है कि आप लोग सही काम सीख लें, सही आप लोग को नॉलेज हो जाए, और जो है कि दीन आपका जो भी धर्म है उसको धार्मिक किताब आप जो है कि अगर पढ़ेंगे तर्जुमे यानी मीनिंग के साथ, तो उस धार्मिक धर्म से भी हम लोग और सही मालूम कर पाएंगे कि हम लोग धार्मिक किताब में जो है वो मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, जो नहीं है उसको छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। चलिए आगे वीडियो मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।